नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का सब सवाल अलग अलग तरह का है, इसलिए आप पूरा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिएगा। देखते हैं आज का पहला सवाल। व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ, ये कप है, ये कप का वाटर इमेज क्या होगा? कौन सा वाला होगा? ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा वाला होगा? वाटर इमेज मतलब क्या होता है? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। खाली डायरेक्शन मतलब ये राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये वाला हिस्सा नीचे किस तरफ है? नीचे यहाँ पर है, मतलब ए वाला नहीं होगा कंफर्म और सी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ठीक ही है। ये उल्टा होगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये नीचे है, ये भी नीचे है, लेकिन इसका हैंडल किस साइड में है? राइट साइड में है, इसका लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बोला मैंने, तो ये राइट साइड में है, तो राइट का राइट ही होगा, लेकिन ऊपर का नीचे होगा, ऊपर का नीचे है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर इसका वाटर इमेज ये डी वाला जैसा बनेगा। ठीक है, आपका वीडियो सुपर फास्ट में होगा, स्पीड में होगा वीडियो। इस दूसरे सवाल को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको हमको सजाना है। कौन सा वाला आगे होगा, कौन सा वाला पीछे होगा, वो हमको पता करना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे ये। पहले डी डी सभी में कॉमन है, तो इस डी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? डी के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर यू है, वो लिखेंगे। ई है, वाई है, ए है और आई है। तो एबीसीडी में पहले कौन सा वाला आएगा? ए आएगा। कौन सा वाला अल्फाबेट आएगा बोले तो आपका ए पहले आएगा। तो ए मतलब 5, पहले 5 हो गया, यानी ये कैंसिल है, वो खत्म हो गया, 5 लिख दिया आपने। उसके बाद ए बी सी डी में ई आएगा। अब ई है, तो ई के बाद क्या है? सी है, इधर ई के बाद ए है। अब हम ई काट देंगे तो ए पहले आएगा, यानी कि 3 नंबर भी आप काट देंगे। अब उसके बाद ये इसके साथ कॉन्टेस्ट हुआ था इसका, तो ये आपका 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इन तीनों को देखते हैं। पहले यू वाई आई में कौन सा आएगा? आई आएगा, मतलब 6, ये भी हम काट देंगे, हो गया। अब u और y में पहले क्या आएगा? u आएगा, मतलब 2। अब बचा हुआ क्या है? 4 है, यानी कि 531 624, 531 624। आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। तीसरा सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ बी ए आर, कैपिटल में है, एम ई स्मॉल में, 6 और एस। आईना इधर है, तो इसका प्रतिबिंब के साथ दिखाई देगा आपका आईने में या शीशे में, वो देखते हैं। बी ए आर एम ई 6 एस का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर गलत है, ये सीधा का सीधा ये जूम करती हूँ, मतलब ये नहीं होगा। 6 भी ऐसा ही है, ये मतलब ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर तो वैसे ठीक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए एम गलत है, मतलब ये नहीं होगा, एम सीधा ही है। अब इसमें देखिए क्या है, अगर ये शीशा है तो इसका छाया इधर की कैसे दिखाई देगा? ये आईने के नजदीक है, तो नजदीक ही ये आएगा पहले, ऐसा। उसके बाद ये आएगा, ऐसे होगा ना। जो नजदीक है नजदीक दिखाई देगा, जो दूर है दूरी दिखाई देगा, मतलब साइड चेंज हो गया। अब जैसे कि देखिए, अब नजदीक हो तो ऐसे होगा, तो मैं इसको फुल दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखकर। जैसे एस है आईने के सामने, तो एस लिखेंगे। एस कैसा होगा? ऐसा होगा एस। एस के बाद क्या है? 6 है, 6 ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। वो आपका वाटर इमेज में होता है, लेकिन मिरर इमेज में डायरेक्शन चेंज होता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अब ई है, तो ई कैसा होगा? ऐसा होगा ई के बाद क्या है? एम है, तो एम कैसा होगा? एम के बाद क्या है? आर है, आर ऐसा होगा। उसके बाद ए और लास्ट में क्या है? बी। अब देखिए, पहले एस पीछे था, अब एस आगे हो गया, बी पहले आगे था, बी पीछे हो गया, वैसा होता है। ठीक है, तो इस वाला ऐसा कहां पर है? आपका नंबर बी में है। आपका डी भी गलत होगा। बी का क्या है? बी आगे का आगे और एस जो पीछे का पीछे कर दिया, लेकिन क्या है? आगे का पीछे, पीछे का आगे होता है, देखिए। और डायरेक्शन तो आपका राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। तो आपका सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर।
अब इस सवाल को देखिए, अगर 14 नवंबर 2019 को थर्सडे था या गुरुवार था, बृहस्पतिवार था या गुरुवार था, तो आपका 12 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, वही हमको पता करना होगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं 2020 के क्या बोला है, अप्रैल बोला है, तो फरवरी में हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं लीप ईयर होता है कि नहीं होता है। 4 से डिवाइड करने पर 4 × 5 20। अब 2 नहीं आएगा, पहले 0 देंगे तो 2 आ जाएगा 0, 4 5 जा 20। यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कितना दिन होता है, फरवरी में 29 दिन होता है, वो बात याद रखिए। तो हम नवंबर से लेकर अप्रैल तक गिनेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब नवंबर में 14 तारीख का बात यहाँ चल रहा है, तो नवंबर में कितना दिन होता है, कुल एक महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में 14 दिन तो यहाँ पर चला गया, बाकी कितना बचा है, 16 दिन, 16 को लिखेंगे। दिसंबर में 31 दिन होता है, जनवरी में भी 31 दिन, अब फरवरी में ऐसे 28 दिन होता है, लेकिन ये 2020 में आपका लीप ईयर है तो 29 दिन हो जाएगा। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 12 तारीख का पूछा है, तो हम 12 तारीख तक जाएंगे। अब इनको हमको जोड़ना होगा, इतना बड़ा जोड़ने से हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम इसको छोटा करके जोड़ेंगे। जैसे कि हम इन सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे बोले तो आपके हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हम सभी को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, बचा कितना, वो जितना बचा वो लिखेंगे हम। 7 दूना 14, 2 बच गया 16 में। अब 7 × 4 28, बचा कितना, 3। 31 में से 28 माइनस करें तो 3, यहाँ पर भी 3 ही बचेगा। यहाँ पर 7 × 4 28, एक बच गया। 7 × 4 28, 3 बच गया। 7 × 1 7, 5 बच गया। अब हम इसको ऐड करने में हमको आसान हो जाएगा, अब इतना बड़ा संख्या नहीं है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 + 5 8 + 1 9, 9 + 6 15 + 2 17, 17 मिला, मतलब। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, 17 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। क्यों, 7 दिन हफ्ता में 7 × 2 = 14, बचा कितना, 3। जो रिमाइंडर है वो हमको चाहिए, मतलब 3 का मतलब 3 दिन। अब आपका 14 नवंबर को कौन सा दिन था, थर्सडे। थर्सडे के साथ हम 3 ऐड कर देंगे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी कि 12 अप्रैल 2020 का आपका संडे हो जाएगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए, इस फिगर में फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है वो हमको निकालना है। तो कितना ऐसा गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है। अब देखिए, अब इस फिगर में ऐसा फिगर होता है, इसमें 3 होता है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 + 2 = 3 लिख सकते हैं। मतलब ऐसा फिगर यहाँ पर कहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ ऐसा एक फिगर बना है तो यहाँ पर 3 है। वैसे ही एक फिगर यहाँ पर भी बन रहा है, देखिए इधर, यहाँ पर भी वैसे एक फिगर बना है, तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा, 3 होगा। वैसे ही एक फिगर इधर भी है, तो यहाँ पर भी आपका 3 होगा। तो कितना हुआ, 3 6 9, कुल मिलाकर 9 ट्राइंगल्स हमको मिल गया। एक यहाँ है, 2 3 4, हम इस यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ, 13 ट्राइंगल्स मिल चुका है अभी तक हमें। और कोई ट्राइंगल्स है बचा जी, एक ट्राइंगल्स ये हमने ये 4 पकड़ा है, लेकिन ये बड़ा वाला तो नहीं पकड़ा अभी तक। ये एक ऐसा भी बनता है, ये वाला, तो फिर एक बन गया, और एक आपका बड़ा वाला भी बनेगा, ये हमने नहीं पकड़ा था। फिर एक, तो कितना हुआ, 13 2
13 और 2 15, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 15 ट्राइंगल्स है। इस सवाल को देखिए, a माइनस बी का मतलब a इज डॉटर ऑफ b, a प्लस b का मतलब a इज हस्बैंड ऑफ b, a एट द रेट ऑफ b का मतलब a इज सन ऑफ b, और a डॉलर b का मतलब a इज वाइफ ऑफ b। इन द गिवन इक्वेशन हाउ इज s रिलेटेड टू a? क्या लगता है p का? इफ p एट द रेट ऑफ q प्लस r माइनस s। तो चार ऑप्शन यहाँ पर, तो देखते हैं पहले। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। p एट द रेट ऑफ q मतलब क्या होता है? p क्या है? एट द रेट ऑफ p इज सन ऑफ a इज सन ऑफ b, मतलब आगे वाला पीछे वाला का सन है। मतलब यहाँ पर आगे वाला p है, पीछे वाला q का सन है। मतलब q इधर होगा, p क्या है? सन है, मतलब बेटा है, मेल का हम प्लस करेंगे। अब q क्या है? मेल है फीमेल है, वो अभी तक हमको पता नहीं चला है। अब ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, q प्लस r मतलब a प्लस b, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब आगे वाला पीछे वाला का हस्बैंड है। अब आगे क्या है? क्यू है। क्यू हस्बैंड है किसका? आर का। मतलब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मतलब पी का फादर है क्यू और मदर है आर, ये बात याद रखिए। पी का पिताजी है क्यू और आर माताजी है, माँ है। और यहाँ भी खत्म हो गया। अब ये वाला देखते हैं, आर माइनस एस। आर माइनस एस का मतलब आगे वाला पीछे वाला का है, डॉटर है। ए आगे वाला ए है, पीछे वाला बी है, तो आगे वाला क्या है? पीछे वाला का डॉटर। तो आगे वाला क्या है? पीछे वाला का डॉटर। ये डॉटर है किसका? पीछे वाला का। पीछे कौन है? एस है। अब ये एस मेल है या फीमेल है पता नहीं। एस का बेटी है आर, लेकिन आर का पिता है या माता है एस, वो हमको मालूम नहीं। अब सवाल में क्या पूछा है? एस की पी क्या लगती है? एस की पी क्या लगता है या लगता है? पी जेंडर मेल है तो लगता है। अब क्या है? उसके बेटी का या बेटी का पति क्या है? जमाई है। बेटी जमाई का बेटा है, तो क्या लगेगी? बेटी का पुत्र, मतलब डॉटर्स सन। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस द बॉक्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग शीट्स ऑन द ब्लाइंड्स 3 6 5 1 2 4। अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो कौन सा वाला डाइस बनेगा? इनमें से 3 गलत होगा, एक डाइस सही है, तो वही सही वाला डाइस हमको पहचानना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं, विपरीत डायरेक्शन। तो कौन डायरेक्शन होगा? डाइस में हमेशा एक छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, तो 3 का अपोजिट को एक छोड़ के क्या होगा? 5 होगा। तीन का एक छोड़ के ये, सॉरी 3 का 5 छोड़ के 1 हो गया। अब 5 का क्या होगा? ये बीच का छोड़ के ये वाला होगा, और जो बाहर निकला है वो बाहर निकलने वाला का ही अपोजिट होता है। अब देखें यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या है? 6 है। 2 का अपोजिट में 6 बना है, और 1 के अपोजिट में 3, और 5 के अपोजिट में 4, या 4 के अपोजिट में आपका 5 बना है। मतलब अब एक बात याद रखिए, किसी भी डाइस का एक साइड दिखाई देता है, विपरीत साइड कभी भी दिखाई नहीं देता है। पीछे साइड में छिप जाता है, और कभी कभी नीचे भी आ जाता है। तो अगर ये देखे तो कोई भी 2 देखे तो 6 नहीं दिखाई देगा, 6 देखे तो 2 नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही 1 और 3 में भी ऐसा ही, दोनों में से 1 दिखाई देगा। यहाँ पर भी दोनों में से 1 दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा देखते हैं। 1 6 और 2, यहाँ पर देखिए 2 और 6 विपरीत है, लेकिन यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर 5 4 1, 4 और 5 विपरीत है, लेकिन यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहा है यहाँ भी, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए 3 6 2, 6 और 2 विपरीत है, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 3 5, मतलब ये 3 लाइन से अलग अलग लाइन से लिया गया है। देखिए यहाँ से इस लाइन से आपका 2 लिया है, इस लाइन से 3 और इस लाइन से 5, मतलब अलग अलग लाइन से। ये आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब ये रिपीटेड सीरीज से पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिया गया है वहां पर ये वो आपका लेटर या अल्फाबेट होगा। तो कौन सा वाला सही होगा वही हमको दिखेंगे। तो पहले हम इसको गिनती करेंगे, कितना है, ब्लैंक के साथ गिनती करेंगे। तो
अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिलाकर यहाँ पर 20 है। तो इसको हम दो हिस्से में भाग करेंगे, जैसे कि 10 इंटू 2 20 या 5 इंटू 4 20। अगर हम 10 से करें तो बड़ा हो जाएगा और 2 से करें तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 या 4 से करेंगे। तो पहले हम 5 से देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5, पहले m था, यहाँ पर भी m, शायद इसी से हो गया। 1 2 3 4 5, अभी भी m आ रहा है। 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पहले अक्षर क्या है, m है, यहाँ पर भी m, तो यहाँ पर भी आपका m आ जाएगा। लास्ट में क्या है, t है, तो यहाँ पर भी हम t देंगे और यहाँ पर भी हम t देंगे। तो क्या है उसके बाद pp, मतलब p, अब यहाँ पर आ गया s है, चौथा नंबर s है, तो हमने क्या लिखा, pt, SMS, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सवाल को देखिए, नवा सवाल, which one of the following diagrams indicates the best relationship among nurse, children and female? इन चारों में से आपका नर्स, फीमेल और चिल्ड्रेन, नर्स, चिल्ड्रेन और फीमेल, इन तीनों का कौन सा वाला डायग्राम सबसे सही डायग्राम होगा या अच्छा डायग्राम होगा इन चारों में से? तो कौन सा वाला हो सकता है, आप गेस कीजिए। ए बी सी डी। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। नर्स मतलब क्या है, हर नर्स क्या होता है, फीमेल होता है, महिला होता है हर नर्स। कभी नर्स को आपने मेल में देखा है, पुरुष में देखा है? नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं है, देखा होगा नहीं, देखा ही नहीं है, क्योंकि नर्स हमेशा फीमेल ही होती है, नर्स फीमेल के अंदर आती है। लेकिन हर चिल्ड्रन फीमेल नहीं होता। चिल्ड्रन के मतलब बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे, हर छोटे बच्चे फीमेल नहीं होता है, कोई पुरुष भी होता है, कोई महिला भी होता है। मतलब ये आधा इधर आधा बाहर, कुछ हिस्सा क्या है महिला चिल्ड्रन का फीमेल के अंदर आता है, कुछ हिस्सा नहीं आता है, मतलब जो नहीं आता है वो मेल में होगा। लेकिन हर बच्चा नर्स होगा वो बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चा तो नर्स नहीं होता ही नहीं है, बड़ा होकर क्या बनेगा वो पता नहीं। तो ये क्या होगा, बाहर वाला चिल्ड्रन, मतलब हर नर्स क्या है, फीमेल है, लेकिन हर चिल्ड्रन क्या है, फीमेल नहीं है, क्योंकि कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, इसलिए ऐसा होगा डायग्राम। यानी कि इस तरह का डायग्राम आपका सी वाला। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ सी इज ब्लू का कोड क्या है, 231 है। ब्लू आर कलर का कोड है 307 और कलर एंड सी का कोड है 781। देन फाइंड द कोड ऑफ एंड, एंड का कोड कौन सा होगा वही हमको पता लगाना होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये लाइन और ये लाइन में हम देखते हैं, हम नंबर का नहीं देखेंगे, पहले हम सेंटेंस को देखेंगे या वर्ड्स को देखेंगे या सेंटेंस को देखेंगे। तो सी इज ब्लू, ब्लू आर कलर, इन दो लाइन में क्या कॉमन है, ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू है। सी इज यहाँ पर एंड कलर, ये कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर नंबर भी कॉमन होगा कोई, तो 3 मतलब ब्लू का कोड क्या होगा, 3 होगा, वो हमको पता चल गया। अब पहली लाइन और तीसरी लाइन में देखते हैं क्या कॉमन है, सी। अब अंडरलाइन कर दिया, मैं दूसरा वाला क्या करूंगा, सर्कल कर दूंगा ताकि आसान हो जाएंगे। अंडरलाइन करने से कंफ्यूज हो सकते हैं। सी को मैंने क्या कर लिया, सर्कल कर दिया। अब यहाँ पर पहले वाला और तीसरे वाला लाइन में क्या कॉमन है, 1 को भी मैं सर्कल कर देता हूं, मतलब सी का कोड क्या होगा, 1 होगा। अब मैं रेड कलर से कर देता हूं। यहाँ पर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, कलर, यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है, कॉमन है। तो यहाँ पर दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। हमको क्या पूछा था, एन का कोड कितना होगा, कलर का कोड क्या है, 7 है, सी का कोड क्या है, 1 है, तो जो बच गया है वो एन, तो एन का कोड क्या होगा, 8 होगा। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, सी लॉक के इस सवाल को देखते हैं। 11 नंबर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, सम बुक्स आर पेपर्स और सम पेपर्स आर प्लास्टिक्स। तो देखते हैं, पहले इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सम बुक्स आर पेपर्स,
ये क्या है? बुक है। सम बुक्स आर क्या है? पेपर से। पेपर का TAP लिख देता हूँ क्योंकि प्लास्टिक भी है यहाँ पर, नहीं तो PP लिखने से कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लास्टिक है कि पेपर है। अब सम पेपर्स आर क्या है? प्लास्टिक है। सम पेपर्स क्या है? प्लास्टिक है। सम बुक्स आर पेपर्स, सम बुक्स और पेपर्स ये है, और सम पेपर्स आर प्लास्टिक। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लास्टिक्स आर बुक्स। सम प्लास्टिक क्या है? बुक्स है। बुक्स और प्लास्टिक का कोई रिलेशन ही नहीं है। बुक के साथ पेपर का रिलेशन है और प्लास्टिक के साथ भी पेपर का रिलेशन है, लेकिन बुक्स और आपका प्लास्टिक का कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। सम प्लास्टिक्स आर पेपर्स। सम प्लास्टिक क्या है? पेपर से। सही है। तो आपका नंबर 2 वाला सही हो गया। तो कौन सा वाला होगा? आपका B वाला, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। बाकी फॉलो नहीं करता। ये ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस बोला था, ओनली 1 फॉलो ही नहीं होगा। बोथ 1 and 2 बोला था, यहाँ पर बोथ तो नहीं होगा क्योंकि नंबर 1 का गलत है। नाइदर 1 nor 2 फॉलोस बोला था, तो नाइदर 1 nor 2 तो नहीं होगा क्योंकि नंबर 2 फॉलो कर रहा है। तो आपका ओनली 2 कंक्लूजन 2 फॉलोस, आपका B वाला सही हो गया यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए। फाइंड द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वो हमको पता लगाना होगा। ऐसे देखें तो क्या है? 2 3 4 5 6 7 8। आप सोचेंगे 9, यहाँ पर 10 है तो 9 टिक कर देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। इतना आसान भी नहीं पूछेगा बच्चों का जैसे। आपका नर्सरी का क्लास 1 क्लास 2 का बच्चे का जैसे आसान भी नहीं पूछेगा। यहाँ पर 9 नहीं होगा, कोई दूसरा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 के बाद देखिए 13 है, 12 है, 17 है और 14 है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना आसान जैसा बना दिया, लेकिन हार्ड क्वेश्चन है ये। इसको हम क्या करेंगे? एक छोड़ के एक लेंगे। जैसे कि 2 के साथ 20 का छोड़ दिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया। मतलब क्या है यहाँ पर? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, + 2 12, + 2 14। अब इधर का देखिए, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 3 + 2 5, + 2 7। अगर हम +2 करेंगे तो 9 होगा, और +2 करेंगे तो 11। लेकिन यहाँ पर 13 है। मतलब क्या है? ये नीचे का क्या है? +2 भी बोल सकते हैं या इवन नंबर भी बोल सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा है, मतलब इवन नंबर। ऊपर वाला ओड नंबर का नहीं है। क्या है? प्राइम नंबर है, याद रखिए। तो 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? 5, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है? 9 नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 को हम सिर्फ 9 या 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा? 11 है। 9 के बाद क्या, 7 के बाद क्या आता है? 11 आता है आपका प्राइम नंबर। 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है, 7 उसके बाद 15 नहीं आता है, 17 आता है। 15 को भी हम 3 और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 और 1 के अलावा। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 होगा। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक है। नीचे की तरफ +2 या आपका इवन नंबर है, और ऊपर वाला ये जो मैंने दिखाया दूसरा नंबर, चौथा नंबर, ये आपका प्राइम नंबर। यानी कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया? 11। यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को आप देखिए। 13वां सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। इन चारों में से एक इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। उस गलत को आपको पहचानना होगा कौन सा वाला है। मतलब चेस में क्या है? एक खिलाड़ी, ये एक टीम क्या बोल रहा है? दोनों टीम का, कोई भी खेल में 2 टीम होता है, एक आपस में खेलते हैं खेल। तो चेस में एक टीम में कितना होता है? 1 प्लेयर होता है। यहाँ पर ऐसा बोला गया है। बास्केटबॉल में 7 प्लेयर्स, पोलो में एक टीम में 4 प्लेयर्स, और कबड्डी में एक टीम में 7 प्लेयर्स बोला है। तो कौन सा वाला सही है तो और कौन सा वाला गलत है? चेस में कितना होता है? एक टीम में एक ही प्लेयर होता है। हमको गलत वाला पहचानने को बोला है। यहाँ पर 3, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो चेस में कितना होता है? एक ही होता है, वो सबको मालूम है। बास्केटबॉल में कितना होता है? 7 प्लेयर होता है? नहीं होता है। कितना होता है? बास्केटबॉल में 5 प्लेयर का खेल, एक टीम में 5 प्लेयर का एक टीम बनता है।
पोलो में ऐसे 4 ही होता है और कबड्डी में कितना होता है, 7 ही प्लेयर होता है एक टीम में। यानी कि बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर होता है, दो टीम मिला के 10। यहाँ पर एक टीम के पास बोला है तो 5 हो गया आंसर, लेकिन यहाँ पर 7 दिया गया था, मतलब ये वाला आपका इनकरेक्ट है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। बास्केटबॉल में 7 प्लेयर नहीं बल्कि 5 प्लेयर होता है। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही पूछा है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 408 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 718, 475, 394, 367, 358 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा होगा वही आपको पता लगाना होगा। मैंने वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही इसको कॉपी करके नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, मतलब घटते क्रम में है। तो अब हम इस डिफरेंस देखते हैं क्या है। अगर हम 718 से 475 माइनस करें तो क्या आएगा, 8 माइनस 5 3। यहाँ पर इधर से 11 माइनस 7 4 और यहाँ पर 6 माइनस 4 2, 243 का डिफरेंस है यहाँ पर, मतलब माइनस 243। इससे 2 माइनस 43 करने पर ये 475 आएगा। अब इसका भी डिफरेंस निकालना होगा। 475 माइनस 394, 5 माइनस 4 1, 17 माइनस 4 9 8, यानी कि 81। इन दो का डिफरेंस क्या है, माइनस 81। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हम 300 नहीं करेंगे, हम 94 से 67 माइनस कर देंगे। 14 माइनस 7 7, 8 माइनस 6 2, माइनस 27 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 67 300 को छोड़ दीजिए, दोनों साइड पर 300 छोड़ दीजिए। 67 माइनस 58 माइनस 9। अब इससे क्या पता चला है, इससे अभी तक पता नहीं चलेगा। अब फिर इसका डिफरेंस देखते हैं इन चारों नंबर का। अगर हम 243 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 8 24, ये 3 1 3, यानी कि 81 टाइम, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 81 आता है। अगर हम इसको 243 को हम 3 से डिवाइड करें तो 81 आता है। 81 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। 27 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगर 9 को भी हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। यहाँ पर सभी में माइनस है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब 358 से अगर हम 3 माइनस करें तो कितना आएगा, 355। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद ट्राई कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुंचे। और एक बात याद रखना, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग डरिए मत, ना आपका पैसा लगेगा ना क्या लगेगा। आप सिर्फ सोते रहिए, देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में पास होकर एक सक्सेसफुल या कामयाब आदमी बन जाइए और अपने माँ बाप का सपना को साकार कीजिए। बस इतना ही। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखकर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको पता करना होगा। तो इसको कैसे करते हैं, 20 30 42 ये बढ़ते क्रम में है। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये 20 है ना, इस 20 को कैसे लाया है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मतलब 4 × 4 16 प्लस 4 20 30। अब मैं इसको दूसरी तरह से भी दिखाऊंगा बाद में। देखिए 30 को 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 प्लस 5 30। 42 को क्या किया,
6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 6 42। अब यहाँ पर 4 5 6 का स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर आएगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 7 होगा, तो क्या होगा 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 7 56 होगा। अब 72 का देखिए, 72 का 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 64 प्लस 8 72, 90 का 9 स्क्वायर प्लस 9 9 इंटू 9 81 प्लस 9 90, ऐसे आ गया। मतलब यहाँ पर क्या मिला 56। अब हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इसका डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है, 10 का, इधर 12 का है, इधर 18 का है। मतलब यहाँ पर 10 12 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी हम 2 का बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 का बनाएंगे, तो 10 12 14 16 18, तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 16 72, 72 प्लस 18 90। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ, राधे राधे।